जो अपने जीवन में क्षण क्षण में बदले, क्षण क्षण में बदले, क्षण क्षण में बदले। भाई वो कच्चा घट है भी गीला गीला, जैसे गीली मिट्टी की अस्थिरता है जब तक पक न जाए, ऐसे जीवन अपने स्वयं के निर्णय पर दृढ़ न हो जाए और स्वयं के तत्व निर्णय से पक न जाए, फिर बदलने का नहीं है। ऐसे लोग भगवान बनते हैं, ऐसे लोग राजनीति में आप जीत संभल पाते हैं, ऐसे लोग समाज के नेता बन के रह सकते नहीं, जो अपने जीवन में एक बार पक गए, जिसको आप बोलते पका आदमी है। पका आदमी मतलब दृढ़ आदमी है। सोच जिस ओर प्रारंभ की थी, आगे का सोच उसी की पुष्टि में लगाएंगे, उसे नीचे गिरने का सोच नहीं लगाएंगे। आगे का सोच उसकी पुष्टि में लगाएंगे, ऐसा नहीं कि नीचे गिरने का सोच बनाए। एक मंजिल बना चुके हो तरुण, एक मंजिल भवन बना चुके हो मित्र, श्रेष्ठ यह है उसके ऊपर आप अगली बिल्डिंग बनाएंगे मंजिल, तो खर्च भी कम आएगा और काम भी जल्दी होगा। और उसके ऊपर बनाओगे तब भी ऊंचाइयां जल्दी मिलेगी, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर मंजिल के ऊपर मंजिल बनाना तो अच्छी बात है, परंतु जमीन में पटक करके फिर सोचना अब मुझे टपरिया बनाना है, मड़ैया बनाना है, झोपड़ी बनाना है। मित्र, भवन को गिरा करके झोपड़ी बनाने की सोचता है, वो व्यक्ति कहां तक श्रेष्ठ है। अहिंसा के मार्ग को चुन करके, परम ब्रह्म को स्वीकार करके, धम्मोदया विशुद्धि सूत्र को प्राप्त करके और पुनः जीव सोचे मैं गृहस्थी के मार्ग की ओर चला जाऊं। बोला एक मां जगत में एक ही प्राणी है, एक मां जगत में पंडित ऋषभ भी एक ही प्राणी ऐसा है जो अपने बमन को चाटता है और कोई दूसरा प्राणी नहीं है। मात्र एक प्राणी है जो निगल देता है, फिर निगल गया, उगल गया और फिर निगल गया। एक मात्र श्वान होता, श्वान। कोई दूसरा प्राणी नहीं देखा जो खाने के बाद निकाल दे और फिर खा ले उठा करके। एक मात्र श्वान होता है। यदि भोले तुमको सिलवान की गलियां याद आती हैं तो मित्र समझ लेना कि मेरा जीवन क्या है। यदि आपको अपने गांव की गलियां याद आ रही है, आपको अपने मित्र याद आ रहे हैं, हे मित्र विश्वास रखना, बस वही दशा होगी जो उस जीव के साथ होती है। अब चेहरा क्यों बना रहा है? श्वान को देखो ना, निगलता है, उगलता है, फिर निगलता है। ओ हो। जैसे चम्मच से खाने वाले लोग रहते ना, बिल्कुल एकदम चम्मच से खाने वाले लोग रहते ना, चम्मच से खाने वाले लोग। ओ हो। मोदी जी से कहो कोरोना की तुम बातें कर रहे हैं, दूरी बढ़ाओ, दूरी बढ़ाओ। दुनिया को कहो चम्मच से खाना छोड़ो। पंडित जी चम्मच से खाते क्या? हो हे मित्र, वही चम्मच की खीर अंदर गई और फिर बाहर आई चम्मच, फिर अंदर गई खीर में, अनिल को और बिठा लिया एक दूसरे। ओ हो। किसी लोगों के मुख से तो ऐसी गंध आती है, इतनी दुर्गंध आती है, सामने खड़ा हो जाए तो आदमी को एकदम उल्टी हो जाए। फिर वो मुख के अंदर की चम्मच फिर उसमें गई, फिर उसमें गई। ओ हो, संबंध अच्छे बनते हो। हे मित्र, जो इनको संबंध कह रहा है उनसे बड़ा कोई शत्रु नहीं होगा। बोले क्यों? यदि एक रोगी है वो भी रोगी हो जाएगा। मित्र, तेरे बच्चे रोएंगे सोएंगे, उसको और रुलाएगा तू। यहां तो दया की बात कर रहे हैं, करुणा की बात कर रहे हैं, अहिंसा की बात कर रहे हैं। हाँ, चम्मच से आप खाओ, ऐसा करो।
एक बार मुख में ले जाओ, फिर उसको साफ कराओ, मांजो। इसके उपरांत फिर जब मज के आ जाए फिर खाओ। ओहो, मैंने तो मंदिर में पूजा करते लोगों को देखा। भिंड में एक पंडित थे पांडे करके, बोला वो सामूहिक पूजा करवाते थे, रकेबी में द्रव्य रखवाते थे। वो जिस रकेबी में द्रव्य रख दी ना, फिर उसको द्रव्य को भगवान को चढ़ाने के बाद फिर कपड़े से उसको साफ करते थे, फिर दूसरी रखते थे रकेबी में। वो तो भगवान तो खा भी नहीं रहे तुम्हारे, वो तुम्हारे चढ़ा रहे हैं। रकेबी को साफ करके पुनः दूसरी तरफ रखी जाती है। भगवान को भी नहीं छूते हो। अरे भगवान को तो छूनी नहीं चाहिए। वैसे ही माथे पर हाथ लगा लिए, वो पसीना चप गया और फिर से भगवान को हाथ लगा दिए। ओहो, आइए। अहिंसा धर्म है तुम्हारा, करुणा धर्म है तुम्हारा। हे जीव, सौवे जीव जीवो न मरियो। गाता सूत क्या कह रहा है? सारे जगत के जीव जीना चाहते हैं। सौवे जीवा इच्छन्ति जीवो न मरिजो तन्ना पावनम घोरम विज्ञानतम प्रतिदिनम। हे जीव, सर्वे जीवापि इच्छन्ति जीवितुम न मरतुम। जगत में ऐसा कोई जीव नहीं है जो जीना नहीं चाहता हो। न मरतुम, कोई मरना नहीं पसंद करता। मेरे मित्र बिष्टा का कीड़ा भी मरना पसंद नहीं करता। एक सम्राट था, राजा था। राजा वो मुनिराज के पास पहुंचा राजा, और मुनिराज के चरणों में पहुंच करके, अबरल ओहो, कोरोना रोग है, मुख से बात करके मुख से बात करोगे, मित्र दूर बैठना चाहिए। हे जीव, वो सम्राट था। सम्राट ने क्या किया? मुनिराज के पास गया और निवेदन किया, स्वामी मेरे भविष्य का जीवन क्या होगा? मेरे भविष्य का जीवन क्या होगा? अपनी अवधि ज्ञान से वीतरागी समय ने कहा, हे राजन, अपने भविष्य के बारे में तुम पूछ करके अधीर हो जाओगे। यदि सहन करने की सामर्थ्य हो तो पूछिए, आपके भविष्य क्या होगा? स्वामी आप तो कहो मेरा भविष्य क्या है? राजन, आज से तीसरे दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महाराज तीसरे दिन? हाँ, आज से तीसरे दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और मरण करके आप अपने बिष्टा घर में ही कीड़े बनोगे। राजा सुन लेता है। कितनी श्रद्धा थी उसको, भले कर्म का सुबंध किया हो, लेकिन मुनि वचनों पर कितना अगाध श्रद्धान था। नान्य था मुनि भाषण। मुनिराज के वचन अन्यथा नहीं हो सकते हैं। जब इतनी श्रद्धा लोक में मुनि के वचनों पर है, तो मुनिराजों का कर्तव्य है वे मुख उतनी खोलें जितना आगम के अनुकूल हो, पूर्ण सत्य हो। कभी हास्य मजाक दिल की ये मुनियों का मुख ना खोले। ऐसी संभावनाएं भी ना बताएं जिससे धर्म का उपहास हो जाए। विष्णु सागर जिंदा चुड़ैल तो सिद्ध नहीं है। मरी भूत देवियों की बात कर रहे हैं कि यक्ष आया, राक्षस आया, देव आया, नीचे गुफा में ले गया, ये बताया वो, ये सब मायाचारी नहीं चलती। और जिस दिन तुम्हारा सत्य खुल जाएगा ना, उस दिन मेरे मित्र आप चेहरा दिखाने के योग्य नहीं बचोगे। बोला ऐसा बेटा कभी चमत्कार मत करना कि जमीन में मूर्ति गाड़ करके मूर्ति निकाल लाओ ना। वो कहना देवों ने मुझे बताई है, देव सुरक्षित हैं।
बीच में भी 10-5 साल के अंदर ये नाटक साफ हो चुके हैं। बहुत चला। हर एक छोटा बड़ा साधु प्रतिमा निकालने के ला रहे हैं। इतनी प्रतिमा निकाल रहे थे, हे मित्र, तीर्थंकर महावीर स्वामी महावीर जी के गाड़ के नहीं निकाले गए हैं। वे पूर्व में उद्देवों ने भी नहीं बनाए, पूर्व में जो समाज ने सुरक्षित रख दिए थे वे ही निकले हैं। लेकिन वहां गाय को जबरदस्ती खड़ा नहीं किया गया था, वहां गाय अपने आप दूध झरा रही थी। कचनेर में भगवान पारसनाथ स्वामी के लिए जबरदस्ती गाय खड़ी की नहीं गई थी, दूध स्वतः झर रहा था। भातकुली में भगवान आदिनाथ स्वामी के लिए खड़ा किया नहीं गया था, न भगवान किसी वर्तमान किसी आदमी ने गाड़े थे, वे तो स्वयं ही निकले मित्र, स्वयं गाय ने दूध झरा है। लेकिन कुछ समय पूर्व सुब्रत सागर दिल्ली में एक ज्ञानी ने प्रतिमा को गाड़ दिया और जबरदस्ती बेचारी गाय को वहां खड़ा कर दिया। जबरदस्ती खड़ा कर दिया। तुलकावाद, क्या तुलकावाद? दिल्ली में कोई तुलकावाद? आप कल्पना करो। लेकिन जब लोगों ने देखा, इतना तो विवेक होना चाहिए, पुरातत्व की प्रतिमाओं पुरातत्व वाले जान लेते हैं मित्र, सामान्य व्यक्ति भी जान सकता है प्रतिमा आज की आकृति में है, वर्तमान की है कि भूत की है। आपके चेहरों को देख के पता चलता तुम कितने वर्ष के हो चुके हो। मित्र, दक्षिणी है कि उत्तरी है, पश्चिमी है कि पूर्वी है, पंडित पर्वत प्रांतीय है कि राजस्थान क्षेत्र का है, कि हरियाणा का लंबा चौड़ा पुरुष है, कि हिमालय की चोटियों के छोटे छोटे बौने आदमी है। ये गोरखों की आंखें नाक अलग बताती है, और यानी बुंदेलखंड की हवा अपने आप पहचान हो जाती है। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए, बोध होना चाहिए, भाषा, भोजन, पानी व्यक्ति की पहचान कराते। वाणी ये व्यक्ति की पहचान करा देता है। इसलिए चमत्कार सत्य ही सम्मान को प्राप्त होते हैं, असत्य चमत्कार सम्मान को प्राप्त नहीं होते हैं। चमत्कार दिखाने वाला का भी अपमान होता है। साधना का जीवन जियो, सत्य का जीवन जियो, और यदि शक्ति है तो मुझे तो स्पष्ट में कह रहा हूं, जितने तंत्र मंत्र वाले, जितने जादू टोने दिखाने वाले, जितनी मूर्ति निकालने वाले, तो वे कहां विलीन हो गए? एक कोरोना क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं? ओहो, उनके सारे देवता कहां भाग गए? एकाध तो दिखता है, एकाध तो कहता, वे स्वयं बेचारे छुपे बैठे हैं। जितने चमत्कार दिखाते थे वे स्वयं छुप गए। डर लग रहा है कि कोरोना न पकड़ ले मुझे। इसलिए ज्ञानियों, सुब्रत सागर एक नया नाटक हुआ अभी। एक किसी अज्ञानी ने, कोई विद्वान अपने आप को कहता था और कहता था बाबा था, वो कहता था मैं कोरोना ठीक करूंगा, और मुख से कोरोना खींच रहा था, मुख से। और जैसे उसने कोरोना वाले के मुख चूमा, वो उसको ऐसा कोरोना खत्म स्वयं हो गया, और पता नहीं कितनों को उसने और कोरोना फैला दिया। ये अभी नई घटना घट गई। ओहो मित्र, इतना दुलारा कोरोना नहीं है ये तुम्हारी चुम्मी को स्वीकार कर ले। इसलिए पागलपन छोड़ो। जिन आगम कहता उबलता पानी पीने सीखो, जीवो पानी पहले छानो, प्राशु करो, बिलचानी कुएं में भेजो, इसके बाद प्राशु करके पियो। न कि मात्र तुमने सीधा निकाल करके और छानना शुरू कर दिया, वो तो पूरे कीटाणु उसी के अंदर तुम्हारे अंदर ही जाएंगे। वे तो जो मित्र जैन विधि से जिएगा, जैन जाति से जीने की बात नहीं करो, जैन विधि से जिएगा, जाति की बात क्या नहीं करना। जैन विधि से जियोगे तो मित्र इन विकल्पों से तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। सभ्य जीवा विच्छन्ति, सारे जीव इच्छा करते हैं जीवियो न मरियो,
सारे जीव जीना चाहते, कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है। ओहो, तो पंडित जी क्या हुआ? कोई नहीं मरना चाहता है। अब राजा साहब को चिंता हो गई कि मैं विष्ठा में कीड़ा होऊंगा। अपने बेटे से कहते हैं, बेटा मुनि के वचन झूठे तो हो नहीं सकते हैं। ऐसा मेरा अशुभ कर्म का उदय है कि आज से तीसरे दिन में विष्ठा में कीड़ा होऊंगा। बेटा राय सिंहासन में बैठने वाला, मखमल की गद्दियों पर बैठने वाला, सोने के पात्रों में भोजन पानी करने वाला, स्वादिष्ट साली धान की खीर खाने वाला, ओहो मल को कैसे खाऊंगा, मल में कैसे रहूंगा? भोला भोला देख धर, उन कीड़ों को और देख लिया कर गुरबीले। जैसे तुम रुपया पैसा गुरुबुड़ी करते हो ना, अंटी में जमा लेते हो, पंडित जी ऋषभ भैया मैं गुरबीले मल में घुसते हैं और तुरंत गोलियां बना करके और बेचारे अपने घर की ओर ले जाते हैं। जैसे तुमको धन प्रिय है, धान्य प्रिय है, ऐसे उन गुरबीलों को, गोरबीलों को वो गोबर की गोले प्रिय हैं। ओहो ओहो, गुरबीलों को देखो कहीं ऐसा ना हो जाए, अधिक राग में जिए ना, मल की गोलियां ना बनाना पड़ जाए, मल की गोलियां ना बनाना पड़ जाए, मल की गोलियां ना बनाना पड़ जाए। मित्र मल की गोलियां ना बनाना पड़ जाए। जिन जिन के राग में तुम जियोगे उनके मल में कीड़ा बनना पड़ेगा। ओहो, अने नियत समय पर राजा की मृत्यु हो गई और विष्ठा में कीड़ा हो गया। जब कीड़ा हुआ तो बेटा सोचता है, पिताजी ने कहा था, हे बस मुझे उस प्रयास से बाहर कर देना, तो मार देना। पुत्र गया वहां पर जहां पिता का जीव कीड़ा हो बना बाहर दिख रहा था, और जैसे ही बेटे ने मारने के लिए उपक्रम किया, वो कीड़ा धीरे से मल में घुस गया। पुनः जैसे निकलता, पुनः मारने की कोशिश की, फिर घुस गया। ऐसा 2-3 बार किया। सोचता कि वो जीव नहीं होगा, ऐसा लगता है, वो वापस चला आया। जिन मुनिराज से राजा ने पूछा था, स्वामी मेरा मृत्यु कब होगी, मैं कहाँ जाऊंगा, जो भविष्यवाणी जिन भगवंत ने की थी, उन्हीं मुनि भगवंत के पास राजपुत्र जाता है। कहता है, महाराज स्वामी प्रणाम, एक जिज्ञासा है कि आपने कहा था मेरे पिताश्री से कि आपकी तीसरे दिन मृत्यु होगी और विष्ठा में कीड़े हो गए, और उन्होंने मेरे से कहा था बेटा मुझे मार देना, तो क्या पिताजी मृत्यु तो हो चुकी है, विष्ठा में कीड़े नहीं हुए क्या, कोई दूसरा कीड़ा क्या? बोले बेटे तेरे पिताजी की मृत्यु कर विष्ठा में कीड़े हुए, और जिस कीड़े को तू मारने गया था वो वही कीड़ा है। लेकिन बेटा तू समझ, मिशन नाय से साधत करते रहती, जो जहां निवास करता है वही राग को प्राप्त होता है। तू मत उपक्रम कर, तू हिंसा मत कर, वो मरना नहीं चाहता है।